वहां पहुंच चुके हैं। चर्चा तो शुरू हो ही चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, केसी वेणुगोपाल आज अब से कुछ देर पहले जयपुर पहुंचे थे और एक ब्रीफ से रेस्ट के बाद वो सीधे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां वॉर रूम में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है, क्या क्या होना है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से इसे सफल बनाया जा सकता है, इस पर मंथन किया जा रहा है। और सहयोगी सौरभ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले तो अपडेट्स ही बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और संगठन जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। उससे पहले ही सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, टीकाराम जूली समेत जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे और उनके आने के साथ ही बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन बैठक से पहले मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और यात्रा को लेकर अपनी बात जो है वो कहते हैं कि राजस्थान में यात्रा का जो है वो ऐतिहासिक जो है वो होने वाली है और जबरदस्त रिस्पांस जो है वो उसको मिल रहा है। लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं इस यात्रा को लेकर। तो राजस्थान में यात्रा जो है वो काफी ऐतिहासिक जो है वो रहने वाली है। इस बैठक में जो है वो तमाम तैयारियों को लेकर जो है वो बातचीत जो है वो हो रही है। राजस्थान ने किस प्रकार की तैयारियां की है, कौन कौन यात्रा में शामिल होगा, चूंकि कई यात्री भी इसमें यात्रा में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, तो कितने लोग इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो रहने वाली है। चूंकि 7 जिलों से ये यात्रा जो है वो गुजर रही, तो किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा जो है वे यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और माना जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटा जो है वो इस बैठक को राहुल गांधी की यात्रा के रूट को लेकर जो इफ एंड बट की स्थिति थी वो सॉल्व हो चुकी है। जी बिल्कुल, यही माना जा रहा है। चूंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 7 जिलों से ये जो यात्रा जो है वो गुजरेगी, चाहे बात झालावाड़ हो, कोटा हो, बूंदी हो, सवाई माधोपुर हो, अलवर हो, दौसा हो, इन जगहों से जो है वो यात्रा गुजरने वाली है। तो ये माना जा रहा है कि इसको आज अंतिम रूप, चूंकि रूट लगभग तय हो चुका है और उसको फाइनल जो है वो आज कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ से यात्रा जो है वो गुजरनी है, कहाँ पर यात्रा रुकनी है, किस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो रहने। तो जो पहले विवाद की बात जो कही जा रही थी कि कुछ रास्तों पर जो है वो विरोध हो सकता, तो उन तमाम चीजों को लेकर संभवतः जो है वो सहमति बन चुकी है और यात्रा को आज संभवतः फाइनल रूप जो है वो दे दिया जाएगा। तो यात्रा को लेकर ही जो है वो इसमें प्रमुख रूप से इस बैठक में जो है वो चर्चा की जा रही है। यात्रा के सामने अगर कोई एकमात्र बड़ा रोड़ा नजर आ रहा है तो वो नजर आ रहा है गुर्जर समाज के एक धड़े की ओर से यात्रा का विरोध करने का ऐलान। सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल उसको लेकर भी अपडेटेड स्टेटस जानना चाहेंगे, खासकर तब जब वादा आप ही का था और अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप ही के समझौते पर, आप ही के वादे पर अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम विरोध करने के लिए आ रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली जो बैठक है उस पर भी केसी वेणुगोपाल की नजर तो रहेगी कि वहां से क्या निकल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उस बैठक पर पूरी नजर है और चूंकि बड़ी यात्रा है राहुल गांधी की, तो उस लिहाज से किसी भी प्रकार का विरोध जो है वो ना हो पाए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राजस्थान में यात्रा जो है वो गुजरे, उसको लेकर सरकार भी जो है वो गुर्जर प्रतिनिधि मंडल से इस वक्त बातचीत जो है वो लगातार कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन्हें मना लिया जाए, उनकी मांगों पर सहमति जो है वो बन जाए, उसकी कोशिशें जो है वो लगातार जारी है। और चूंकि अभी कुछ देर पहले ही सीएम गहलोत से भी इस बारे में जब पूछा गया था तो उनका भी कहना था कि गुर्जर समाज हो या कोई भी समाज हो, उनको अपनी बात रखने का लोकतंत्र में अधिकार है और उनकी मांगे सुनने का हमको भी अधिकार है। तो उन पर किस प्रकार से सहमति बनाई जाए उसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो किसी प्रकार का विरोध ना हो ये सरकार सोच रही है। संगठन जो है वो इस पर विचार कर रहा है। चूंकि ये बैठक चल रही है तो उस पर, इस मुद्दे पर भी संभवतः चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी। लेकिन अभी चूंकि क्या गुड स्पेसिफिक चेहरों पर भी बातचीत होगी? देखिए, मैं सवाल का बैकग्राउंड थोड़ा दर्शकों को बता देता हूं। दरअसल अजय माकन की वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम करने की अनिच्छा जताई थी, उसमें उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि 3 चेहरे जिन पर अनुशासन समिति को निर्णय लेना है वो पेंडिंग है और राहुल गांधी की यात्रा में अगर वो आसपास दिखते हैं तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ऐसे में कुछ चीजों से उन 3 चेहरों को दूर रखा गया। क्या इस पर भी बात होगी कि उन 3 चेहरों को पूरी यात्रा से ही दूर रखना है या फिर उनको भी इन्वॉल्व करना है कहीं किसी जगह पर या पूरी जगहों पर?
लगता है सौरभ से मेरा संपर्क कट गया। बहरहाल ये बड़ी बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। तैयारियों को लेकर केसी वेणुगोपाल मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीटिंग में शिरकत करने के लिए अपने इनपुट्स को देने के लिए बैठक में पहुंच चुके हैं। उन्हें सियासत का जादूगर कहा जाता है और ऐसे में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा यहां से निकल रही है तो उसे सफलतम बनाने में उनके इनपुट सबसे कारगर होंगे। लेकिन जिस तरह की मौजूदा स्थितियां हैं उसके बीच हर चीज को पार्टी एंश्योर कर लेना चाहती है और इसीलिए केसी वेणुगोपाल राजस्थान में आज आए हुए हैं, जयपुर में मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में वॉर रूम में वो मीटिंग ले रहे हैं तैयारियों को लेकर। देखिए मुख्य तौर पर जो रोड़े हो सकते हैं या जो हिकअप्स हो सकते हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। रूट भी लगभग फाइनल है ही। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की जब केसी वेणुगोपाल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे और मीटिंग के लिए वॉर रूम में जब वो जा रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ थे और वॉर रूम में उन्होंने एंट्री ली। मीडिया को एक ब्रीफ मोमेंट दिया गया अंदर की तस्वीरों को कैप्चर कर लेने का और उसके बाद फिर जब मीटिंग शुरू होगी तो मीडिया कर्मी बाहर आ गए हैं और अब कांग्रेस के दिग्गज चेहरे मंथन कर रहे हैं जिसमें आला कमान की ओर से भेजा गया चेहरा केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज चेहरे मौजूद हैं और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कशन की जरूरत है, फाइनलिटी की जरूरत है और उन्हीं को लेकर ये मंथन किया जा रहा है। अगर कहीं से विरोध की गुंजाइश बनती है तो उसे कैसे रोका जाए, समय रहते उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, गुर्जरों के आंदोलन को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं, ये तमाम बातें इस मीटिंग का हिस्सा हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है एसेट है तो एसेट हैं। उनके कहने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एसेट है, दोनों नेता एसेट हैं तो फॉलोअर भी एसेट हैं। ने कहा है वो हमारे सबके नेता हैं। जब राहुल गांधी जी ने कहा है एसेट है तो फिर एसेट है, फिर डिस्कशन किस बात का। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ही रही है आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में जो नंबर 1 नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ उनके कहने के बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं है और पार्टी में तरह। जब राहुल गांधी ने कह दिया कि एसेट है तो हम सब एसेट ही हैं। सर उन नेताओं के बारे में बल्कि ये भी है वो हम लोगों के साथ में उनके माने ये भी थे हर कार्यकर्ता एसेट है, हम कार्यकर्ता एसेट है। अच्छी बात कही है, दोनों नेता एसेट है, इसका मतलब बाकी लोग भी फॉलोअर भी एसेट हैं। जो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए, ये उनका कहना है। हमारी वो करेंगे अपना घर संभाल ले, 5-7 तो वहाँ बैठे हुए हैं नेता अपन लड़ रहे हैं वहाँ आपस के अंदर। वो क्या उनको कहाँ कमेंट करने की जरूरत है हमारी पार्टी पर। अपनी पार्टी घर संभाल लेंगे तो बहुत है। उनकी बहुत दुर्गति हो रही बीजेपी राजस्थान में। और इस बीच गुर्जरों की सरकार से वार्ता जारी है।